परिस्थितियों का क्षरण अगर यूं ही होता रहा, शिक्षक भविष्य में विलुप्त हो जाएगा। गुरु से शिक्षक हुए, शिक्षक से मास्टर, देखिए ये शब्दावली कहाँ तक जाएगा। द्रोणाचार्य वशिष्ठ की साख लगी दांव पर, क्यों अब किसी को कोई अर्जुन बनाएगा। अब भविष्य भी दिखे नहीं, सम्मान भी मिले नहीं, काहे कोई अपने को शिक्षक कहलाएगा। परिस्थितियों का क्षरण अगर यूं ही होता रहा, शिक्षक भविष्य में विलुप्त हो जाएगा। निजी हो या सरकारी, उन्हीं के कंधे पे सारी, निजी हो या सरकारी, उन्हीं के कंधे पे सारी, कैसे वह समाज को वह रास्ता दिखाएगा, कैसे वह समाज को वह रास्ता दिखाएगा। दीनहीन उन्हीं को हम ठहराने लगे तो, दीनहीन उन्हीं को हम ठहराने लगे तो, कैसे कोई ज्ञान का ज्योत को जलाएगा। दीनहीन उन्हीं को हम ठहराने लगे तो, कैसे कोई ज्ञान का ज्योत को जलाएगा। श्रेष्ठता का परिचायक, श्रेष्ठता का परिचायक प्रताड़ना का पात्र बने, श्रेष्ठता का परिचायक प्रताड़ना का पात्र बने। बोलो फिर कैसे वह किसी को पढ़ाएगा। परिस्थितियों का क्षरण अगर यूं ही होता रहा, शिक्षक भविष्य में विलुप्त हो जाएगा। लेकिन इसके आगे भी है, करना क्या होगा। उठो उठो विद्वत जन, कर लो निष्ठा का प्रण। उठो उठो विद्वत जन, कर लो निष्ठा का प्रण। हम सबको निष्ठा का प्रण करना पड़ेगा। समाज को भी अपनी भूमिका सम्मान देकर करनी होगी। सरकार की अपनी भूमिका उनके भविष्य को संवारना होगा, और शिक्षक की भूमिका अपने ज्ञान के दान के साथ संपन्न होना चाहिए। और ये काम तो हम सब लोगों को मिलकर करना होगा। उठो उठो विद्वत जन, कर लो निष्ठा का प्रण। उठो उठो विद्वत जन, कर लो निष्ठा का प्रण, वरना भविष्य ये धूमिल हो जाएगा। और शिक्षक को मिले सम्मान, शिक्षक करे शिक्षादान। शिक्षक को मिले सम्मान, शिक्षक करे शिक्षादान। नई चेतना की शुरुआत हो जाएगा। हे सरस्वती के हरकारा, बदलो तुम ये नजारा। हे सरस्वती के हरकारा, बदलो तुम ये नजारा। तुम नहीं उठोगे तो कौन ये बचाएगा। समाज लड़खड़ाने लगे, नीति डगमगाने लगे। समाज लड़खड़ाने लगे, नीति डगमगाने लगे। तब कोई चाणक्य ही तो मार्ग बतलाएगा। तब कोई चाणक्य ही तो मार्ग बतलाएगा। हे चाणक्य, हे इस धरती के विश्वामित्र, हे इस धरती के वशिष्ठ, हे इस धरती के तमाम गुरु, आप सभी को शैलेश का हार्दिक नमस्कार है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाने जा रहे हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ दिन पहले हमने अपने गुरु को नमन किया है, अपने गुरु को याद किया है। आज परिस्थिति बहुत विकट है। जो शिक्षक की एक प्रकाष्ठा थी, जो शिक्षक का एक सम्मान था, वह धीरे धीरे अपना स्तर खो रहा है। और उस स्तर को फिर से अगर प्राप्त करना है तो शिक्षकों को भी उठना होगा, समाज को भी उठना होगा, हर लोगों को समझना होगा। शिक्षक समाज का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यह पद
कोई सरकारी दिया हुआ पद नहीं है, यह पूर्व से ही समाज के द्वारा प्रतिस्थापित पद है जिसकी बड़ी महिमा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी उस गुरु पे जिन्हें गोविंद दिए दिखाए। ये कहा गया है हमारे सनातन धर्म में। और आज की परिस्थिति कहाँ है, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेवार? और खासकर शिक्षक अगर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को अभिनंदित करना प्रारंभ करें। जो व्यक्ति स्वयं को सम्मान नहीं देता, जिसका मन ये कहता हो कि हम सम्मान के लायक नहीं हैं, उस व्यक्ति को पूरी दुनिया सम्मान नहीं देता। इसलिए सर्वप्रथम आप अपने को सम्मान देना प्रारंभ करें। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, ये भावना जिस दिन आपके मन में आ जाएगी, आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जो पुराने शिक्षकों ने, जो इतिहास में बड़े बड़े शिक्षक रहे, उन लोगों ने जो मुकाम पाई है, वहाँ तक पहुँचने में आपको देर नहीं लगेगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दूसरा क्या कहता है, इससे हम प्रभावित होकर हीन न हो, बल्कि हम क्या हैं, हम अपने तेज से उस हीनता को समाप्त करें और इतना तेज प्रकाश करें कि सामने वाले चकाचौंध हो जाएं और यह मानने को तैयार हो जाएं कि यह सितारा है, जो चमकता हुआ सितारा है और समाज को रोशनी प्रदान कर रहा है। हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, हर जमात में एवरेज लोग होते हैं और बहुत विशिष्ट लोग भी होते हैं। लेकिन शिक्षक की गरिमा कुछ लोगों की वजह से निम्न स्तर का नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मैं तो नमन करता हूं अपने उन शिक्षकों को जिन्होंने हमें क ख ग पढ़ना सिखाया, क्योंकि आज जो काव्य माला और जो मेरी वाणी निकल रही है वो क से प्रारंभ हुई थी। अर्थात कोई व्यक्ति क ख शुरू करने वाला शिक्षक हो या कोई व्यक्ति रॉकेट साइंस बताने वाला शिक्षक हो, दोनों ही शिक्षक कहलाता है और दोनों ही की अपनी मान्यताएं और दोनों की विशालता है। चाहे वह निजी शिक्षक हो अथवा तो सरकारी शिक्षक, सब ने लगातार योगदान दिया है और अभी भी दे रहे हैं, और सबका योगदान अति महत्वपूर्ण है। और मैं शिक्षकों से भी कहूं, आप अपने ऊपर गर्व करें, आप देने वाले हैं। ईश्वर ने इतना बड़ा पद आपको दिया हो, इस क्षेत्र में लाया हो जहां ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान देना है। इससे उच्च पद प्राप्त और क्या हो सकता है? और आपको वैसे भी गर्व होना चाहिए कि जिस देश में सबसे उच्च पद प्राप्त कर, जो कि महामहिम राष्ट्रपति का है, उस पद के बाद भी उनकी ये इच्छा हो कि लोग मुझे शिक्षक के रूप में जाने, तो इससे बड़े गर्व की बात किसी शिक्षक पद के लिए क्या हो सकती है। अपने शिक्षकों का सम्मान करें और शिक्षक ज्ञान दान करें, तो आप अपना कर्तव्य दिखलाएं, आप अपनी भूमिका इस सशक्त ढंग से पेश करें कि लोग उसे आपको मानने को तैयार हो जाए। तो आज शैलेश की बात में इतना ही। लगातार मैं बिहार पर कई कड़ियां प्रस्तुत कर चुका हूं। आज ये शिक्षक दिवस के अवसर पर मैंने ये विशेष शिक्षकों के प्रति अपनी भावना समर्पित की है। अपने गुरुजनों को, तमाम गुरुजनों को जो शिक्षा के क्षेत्र में लगे हैं, प्रत्येक लोगों को हृदय से नमन करता हूं। और फिर मैं कहता हूं, अगर आपको मेरी वाणी, मेरा पोस्ट, ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसके साथ जुड़ें और नई नई बातों की नई नई यात्रा पर हमेशा मेरे साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।